ललन सिंह जी को अगर प्रधानमंत्री से इतनी ही एलर्जी है तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो चुनाव जीते हैं, लोकसभा में गए हैं। एक कहावत सुने हैं, चोर मचाए शोर। जेडीयू का यह आरोप इस कहावत को चरितार्थ करता है। नियमतः तो ये चुनाव जनवरी फरवरी में ही संपन्न हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं कराया गया? बिहार के अति पिछड़ों में भयंकर आक्रोश है और इस आक्रोश का प्रकटीकरण आने वाले चुनावों में होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार नगर निकाय चुनाव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। जेडीयू लगातार यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित कराया गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जेडीयू लगातार और महागठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कारण ही यह चुनाव स्थगित हुआ है। एक कहावत सुने हैं, चोर मचाए शोर। जेडीयू का यह आरोप इस कहावत को चरितार्थ करता है। सत्ताधारी दल आप हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं और भाजपा षड्यंत्र रच दिया। दरअसल सरकार इस बार सोच रखी थी कि हमें आरक्षण ओबीसी को नहीं देना है और इसके लिए लगातार घटनाक्रम से प्रमाणित हो जाता है। पिछले साल 4 मार्च 2021 को ही महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया कि ट्रिपल टेस्ट इज साइना क्वा नन। नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट के लिए डेडिकेटेड कमीशन का गठन पूर्व कंडीशन है, पूर्व शर्त है। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की? उसकी मंशा स्पष्ट नहीं थी। उसके बाद भी कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ऑर्डर दिए, सरकार सोई रही। राज्य चुनाव आयोग ने भी, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी समय रहते ही इनको चेताया और एक नहीं 7 पत्र लिखे। पत्र पर बैठे रही सरकार। आप जानते हैं कि कार्यकाल नगर निकायों का 5 साल है और 5 साल पूरा मध्य जून में ही पूरा हो रहा था, जून के मध्य में ही। नियमतः तो ये चुनाव जनवरी फरवरी में ही संपन्न हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं कराया गया? अगर चुनाव हो भी जाता तो ये तो अक्टूबर में होता। जून से लेकर अक्टूबर तक का जो लैप्स है ये संविधान के खिलाफ जाता है। ऐसा क्यों किया? स्पष्ट है कि इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि एन केन प्रकारेण इस बार चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के मुद्दा को विवादास्पद बना देना है, और वही हुआ। ओबीसी का आरक्षण समाप्त हो गया, ईबीसी का आरक्षण समाप्त हो गया। बिहार के अति पिछड़ों में भयंकर आक्रोश है और इस आक्रोश का प्रकटीकरण आने वाले चुनावों में होगा। पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों लोगों का यही कहना है कि जब तक अति पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक बिहार में चुनाव नहीं होंगे। ये तो बढ़िया बात है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, ये तो हम भी कह रहे हैं। आरक्षण मिलना ही चाहिए। नहीं क्यों मिला, जवाब इसका देना चाहिए। और ये चुनाव बहुत दिन टाल सकते हैं क्या? आप जानते हैं कि संविधान में जो 243U संविधान का अनुच्छेद 243U, इसमें नगर निकायों का कार्यकाल 5 साल है। 5 साल से ज़्यादा दिन तक एक दिन भी नहीं चलना था, लेकिन इनके लापरवाही से कुछ दिन समय बिना नगर निकाय का बीत गया है। ये अधिक दिन टाल कैसे सकते हैं? ये बयानबाजी और नाटकबाजी छोड़ें और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए अति पिछड़ों को
आरक्षण दें और जल्दी से चुनाव करावें। 17 तारीख को आप लोग सड़कों पे भी उतर रहे हैं। एकदम उतरेंगे। सड़क से लेके विधानसभा तक हमारी पार्टी अति पिछड़ों के लिए संघर्ष करेगी और आने वाले चुनाव में इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बोलते हैं कि मैं चाय वाला हूँ पर चाय बनाने आता है, सबसे बड़ा ढोंगी है नरेंद्र मोदी। अब बताइए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को कहते हैं, शायद हैं भी, और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो भी देश का सबसे बड़े नेता के खिलाफ। प्रधानमंत्री देश का नेता होता है, वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं हैं, और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनको क्या कहा जाए? हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ललन सिंह जी को अगर प्रधानमंत्री से इतनी ही एलर्जी है तो प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो चुनाव जीते हैं, लोकसभा में गए हैं। पहले इस्तीफा करें, चुनाव लड़कर देखें, जीत कर आवें, तब कुछ बात करें। फिर भी भाषा का, मर्यादा का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तब भी उनकी भाषा अशोभनीय है, निंदनीय है। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भीम सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहले इस्तीफा दे, उसके बाद अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।